अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछली वीडियो में हमने मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ एजुकेशन देखी थी और दीगर जो एजुकेशनिस्ट हैं उनकी डिफिनेशन को हमने मेंशन किया था, उनकी डिफिनेशन को हमने बयान किया था। अगर हम उन डिफिनेशन को सामने रखें तो एम्स ऑफ एजुकेशन क्या है बड़ी आसानी से मालूम हो जाती है। उन डिफिनेशन का खुलासा ये था कि बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो, बच्चे का हर तरीके का फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, वोकेशनल, मोरल, स्पिरिचुअल, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, हर तरीके का डेवलपमेंट हो, बच्चे की पर्सनालिटी डेवलप कर रही हो। इसी तरीके से बच्चे के अंदर जो इन्नेट पावर है उस इन्नेट पावर को उजागर करना, जैसा कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि बच्चे के अंदर पहले से सलाहियतें मौजूद हैं, ये उजागर करना एम्स ऑफ एजुकेशन है। एजुकेशन का यही पर्पस है, यही ऑब्जेक्टिव है कि बच्चे के अंदर जो सलाहियतें हैं, उसकी जो एबिलिटीज और कैपेसिटीज है, उसको उजागर करना। गांधी जी की देखिए डिफिनेशन को, तो चंद पॉइंट हमने सामने रखे हैं, उन डिफिनेशन को सामने रखते हुए मैंने मेंशन किया है। जैसे फिजिकल डेवलपमेंट, बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा हो, और इसी तरीके इसीलिए कहा जाता है कि एजुकेशन ऐसी ना हो जो बच्चे पर बर्डन पड़ रही हो और बर्डन की वजह से बच्चे का फिजिकल, मेंटल, इमोशनल ग्रोथ रुक जा रहा हो, तो वो चीजें ना हो। और इसी तरीके से मेंटल एंड इमोशनल, मेंटल जैसा कि मैंने कहा कि उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, और इमोशनल डेवलपमेंट कि कोई भी सिचुएशन हो, हर सिचुएशन को वो ढाल लेता हो, उसके और उस सिचुएशन को सामने रखते हुए अपने इमोशन पर उसे कंट्रोल हो, ना कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता हो। ऐसे ही सोशल डेवलपमेंट कि बच्चा समाज के अंदर रहता है, तो समाज के अंदर कैसे बात करनी है, उसके वहाँ की वैल्यूज, वहाँ उसकी नॉलेज उसके अंदर हो, उसको इंटरेक्ट करने की स्किल हो, किस तरीके से बिहेव करना है, किस तरीके से इंटरेक्ट करना है, कैसे मिलना है लोगों के साथ, किस तरीके से आना है, दोस्तों के साथ कैसे मिलना है, घर वालों के साथ कैसे मिलना है, अपने टीचर के साथ कैसे पेश आना है, अपने दो साथियों के साथ जो कॉलेज के हैं, जो स्कूल के साथी हैं, उन बच्चों के साथ कैसे पेश आना है, अपने मुआशरे के जो बड़े लोग हैं, अपने मुआशरे के जो छोटे बच्चे हैं, उन सब के साथ कैसे पेश आना है, ऐसी स्किल डेवलप करना, ये सोशल डेवलपमेंट। और इसी तरीके से डेवलपमेंट ऑफ गुड सिटीजनशिप, हम जिस मुल्क के रहते हैं उस मुल्क के एक बेहतरीन नागरिक और बाशिंदे हों, वहाँ के रूल रेगुलेशंस क्या हैं, वहाँ किस तरीके से रहना है, और वहाँ की गवर्नमेंट क्या चाहती है, और हमारा कंट्रीब्यूशन उस मुल्क के लिए कैसे हो, तो एक बेहतरीन और मुफीद नागरिक हम बने, ये एम्स ऑफ एजुकेशन है कि वो ऐसे बच्चे तैयार करती है। ऐसे ही मोरल एंड स्पिरिचुअल, बच्चे के अंदर वैल्यूज हो, बच्चा ऑनेस्ट हो, उसको वो जहां बोलता हो सच बोलता हो, सच्चाई को सामने रखता हो, उसके अंदर किसी भी तरीके के भेदभाव ना हो, यानी वो रिलीजन को लेकर के, रीजन को लेकर के, कास्ट को लेकर के, या अपनी कम्युनिटी को लेकर के, किसी भी तरीके को लेकर के उसके अंदर जो वैल्यूज हो एक खूबसूरत और अच्छे वैल्यूज हों, और इसी तरीके से उसके अंदर की जो उसकी जो एक्टिविटीज हो वो बेहतरीन एक्टिविटीज हो, तो वो स्पिरिचुअल एंड मोरल डेवलपमेंट हो। ऐसे ही कैरेक्टर बिल्डिंग तकरीबन वही बात है कि उसके जो अखलाक है, उसके जो किरदार है, उसका हर हर अमल, उसका हर हर एक्ट बड़ा खूबसूरत हो और अच्छा हो, ना कि उसका एक्ट ऐसा हो जो बुरा हो, बल्कि वो उसका एक्ट और उसका अमल, उसके किरदार, उसके हर तरह की उसकी एक्टिविटीज, चाहे वो माशरे में रह रहा हो, चाहे वो स्कूल को लेकर के हो, चाहे वो क्लास को लेकर के हो, या इसी तरीके से कोई और फील्ड हो, हर फील्ड में उसके कैरेक्टर एक अच्छे कैरेक्टर हो। अगर इसी तरह नॉलेज बिल्ड, एजुकेशन का एक एम्स ये भी है कि बच्चे के अंदर नॉलेज को डेवलप किया जाए। जैसे जैसे उसके अंदर नॉलेज डेवलप होगी, बच्चे की पर्सनालिटी ग्रोथ करेगी, लेकिन नॉलेज वो नॉलेज हो जो उसके बिहेवियर को चेंज कर रही हो। अगर हम नॉलेज ऐसी गेन कर रहे हैं कि हमारा बिहेवियर चेंज नहीं हो रहा है, हमारे अखलाक, हमारे किरदार, हमारी ऑनेस्टी, उसमें कोई तब्दीलियां नहीं आ रही हैं, ऑनेस्ट है ही नहीं, या ऑनेस्ट हैं या नहीं है, तो हर तरीके के हैं, तो कैरेक्टर एक बेहतरीन कैरेक्टर हो, समाज के अंदर भी हो, स्कूल के अंदर भी हो, जिस फील्ड में हो वहाँ पर भी हो, तो हमारे अंदर
एक बेहतरीन कैरेक्टर हो और ये आएगा नॉलेज। इसीलिए किसी ने कहा कि अगर लर्निंग से सिर्फ हम नॉलेज गेन कर रहे हैं और हमारा बिहेवियर चेंज नहीं हो रहा तो वो लर्निंग नहीं है। तो वो एंड ऑफ एजुकेशन का ये है कि नॉलेज जहां बिल्ड कर रही हो लेकिन सही मायने में नॉलेज हो। इसी तरीके से एज ऑफ एजुकेशन एक पॉइंट ये भी है कि बच्चे के अंदर जो इन्नेट पावर है, जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि उसके अंदर जो सलाहियतें मौजूद हैं उन सलाहियतों को उजागर करना ये एज ऑफ एजुकेशन है। एजुकेशन का काम ही है कि वो बच्चों की सलाहियत, उसकी जो एबिलिटीज है, उसकी जो कैपेसिटीज है उनको हम उजागर करें। तो क्या है कि हम अगर चंद लफ्जों में समेटें तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, स्पिरिचुअल, मॉरल, कैरेक्टर बिल्डिंग, नॉलेज बिल्डिंग और इन्नेट पावर को उजागर करना ये एम्स ऑफ एजुकेशन है। और इसी तरीके से अलग अलग स्टेज पर और अलग अलग स्टेज पर एम्स ऑफ एजुकेशन थोड़ा सा चेंज रहती है। बच्चों के एतबार से उनके अंदर कितना डेवलप होना चाहिए,